अगर यहाँ पर मैं हूँ, मान के चलो मैं हूँ या कोई भी हो, कोई भी ले लो, किसी का नाम ले लो, यहाँ पे लिख देता हूँ पप्पू ले लेते हैं भाई, चलो पप्पू है, ये पप्पू नाम का एक बंदा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मेल के लिए आप जो है बॉक्स लोगे, फीमेल के लिए जो है आप फीमेल के लिए क्या लोगे, सर्कल लोगे। ठीक है, तो मेल को आपको किससे शो करना है, डब्बे से, बॉक्स से शो करना है, स्क्वायर से शो करना है। फीमेल को जो आपको सर्कल लेना है। पप्पू को ले लिए भाई, ये पप्पू अपना, राहुल गांधी मत समझना, ये पप्पू हो गया। पप्पू का भाई जो है, पप्पू का भाई ये हो गया, पप्पू का भाई फेकू हो गया। ठीक है, फेकू से आप समझ गए होंगे, लेकिन वो फेकू नहीं है, पप्पू का भाई फेकू नाम उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, तो दोनों भाई है। अब पप्पू के जो पप्पा है, पप्पू के जो पप्पा है, पप्पू के पप्पा, पप्पू के पप्पा जो है उसके फादर जो है, पप्पू के फादर। ठीक है, ये पप्पू का फादर हो गया। अब पप्पू की एक बहन भी है, पप्पू की एक बहन भी ले लेते हैं, पप्पू की बहन हो गई, बहन है, सिस्टर है, तो सिस्टर के लिए यहाँ पे सर्कल बना दिया आपने। अच्छा, पप्पू के भाई ने शादी कर लिया, पप्पू के भाई ने क्या किया, शादी कर लिया। शादी करने के बाद पप्पू की बीवी आ गई, पप्पू के भाई की बीवी आ गई। ठीक है, तो पप्पू की भाभी लगी क्यों, और उसकी बहन ने भी शादी कर लिया, पप्पू की बहन ने भी शादी कर लिया, और शादी करने के बाद पप्पू का जीजा हो गया यहाँ पे। ठीक है, पप्पू का जीजा हो गया, तो यहाँ पर पप्पू का जीजा हो गया, और ये भाभी हो गई, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, और ये जो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये पप्पू, पप्पू के फादर, पप्पू की मम्मी, पप्पू की अम्मी मम्मी, ये हो गई उसकी मम्मी पप्पू की। तो ये पप्पू के फादर है और मदर है, और ये जो सिंबल है इससे हम क्या समझेंगे कि दोनों मैरिड है, कपल है, शादीशुदा है, स्पाउस। याद रहेगा, सिंबल याद रहेगा कैसे लगाना आप लोगों को। स्क्वायर का मतलब क्या है, मेल के लिए, सर्कल का मतलब फीमेल के लिए। और कभी कभी कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ये देखो, ये जनरेशन है, सेम जनरेशन में ये अपर जनरेशन हो गया इसका, और ये लोअर जनरेशन एक नीचे आ जाएगा इसकी तरफ। अगर पप्पू का जो भाई के लड़के होंगे, बच्चा हो गया, जो लड़का हो जाएगा ये, है ना, पप्पू के भाई का जो सन है, इसका सन जो है, पप्पू का क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर, ये क्या हो गया, उसकी बहन हो गई, जो सिस्टर हो गई, है ना। तो सिस्टर जो रहेगी वो क्या होती, नीस होती है, ये नीस हो गई, नेफ्यू हो गया, नेफ्यू, और ये नीस की बात हो गई। ठीक है, तो नेफ्यू, ये नीस हो गए। तो ये भतीजा हो गया, ये भतीजी हो गई, भतीजा भतीजी। पप्पू की, पप्पू के फादर है, और पप्पू के जो फादर है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उसके ऊपर जो हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से, पप्पू से स्टार्ट किया। और पप्पू के दादा जो हो गए, ये पप्पू की क्या है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब दादा हो गए, ये पप्पू के क्या है, दादा, ये दादा हो गए, ये अब्बा हो गए, ना, अब्बू लिखो अब्बा लिखो जो लिखना है, ये अम्मी हो गई। तो ग्रैंडफादर हो गए यहाँ पे, और ये इनकी जो वाइफ रहेगी वो क्या कहलाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी, ग्रैंड मदर, दादी जो रहेगी ग्रैंड मदर रहेगी। अब यहाँ पे पप्पू की जो है अम्मी की तरफ बात करें, अगर उनकी अम्मी की बात करें पप्पू की, तो भाई पप्पू के जो अम्मी है उनके साइड से देखें, उनके मदर के साइड से देखें, तो मदर के जो फादर है, मदर के जो फादर है,
इसके मदर के जो फादर है वो क्या कहलाएंगे पप्पू के? वो रहेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर रहेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। और इनकी जो वाइफ रहेगी, उनकी जो वाइफ रहेगी, ये वाइफ जो रहेगी इनकी, वो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगी, है ना। पैटर्नल साइड, पैटर्नल बोल रहा हूँ, मैटरनल हो जाएगा, ये हो जाएगा मैटरनल। माँ की तरफ से तो मैटरनल हो गया, फादर की तरफ से पैटर्नल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पैटर्नल हो जाएगा, और ये मैटरनल हो जाएगा। तो ये आम चीजें, सारी चीजें आपको मालूम है, आप इंसान ही हो, ठीक है। तो आप अपना रिलेशन दूसरों से देख सकती हो, आपके घर में, आपके परिवार में, आप समझ सकती हो। इस पोजीशन में पप्पू की जगह आपको खुद रख लो, आप खुद को पप्पू मत समझना, लेकिन आप खुद को वहां पे रख लो। अब उस हिसाब से आप लिंक करते चले जाओ कि आपके वालिद साहब जो हैं, उनके अब्बू जो है आपके दादा कहलाएंगे, उनकी जो वाइफ है आपकी दादी कहलाएगी, ठीक है। आपके अब्बू की वाइफ आपकी अम्मी होती है, ये बातें आपको मालूम है। इसी तरह आपको ये भी मालूम है कि आपकी अम्मी के जो अब्बू हैं आपके नाना होते हैं, आपके अम्मी की जो अम्मी है वो आपकी नानी होती है, ठीक है। तो हाँ, अब इंग्लिश में थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहता है। इंग्लिश में जो रहता है मैटरनल साइड बोला जाता है, तो मैटरनल लिख कर आएगा जब अम्मी की तरफ से बात की जाएगी, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इस तरह से आएगा। और यहाँ पे सिर्फ मैटरनल वगैरह नहीं देगा, तो पैटर्नल पकड़ के चलेंगे हम, फादर की तरफ से दादा दादी की बात होगी, ठीक है। तो ये ग्रैंड सन हो जाएंगे। ये जो फादर है, दादा जो है, ये दादा है, तो पप्पू क्या हो जाएगा, उसके दादा का क्या लगेगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, उसकी बहन जो रहेगी ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। तो बस ये बुनियादी बातें आप समझिए, उम्मीद है कि सबको समझा होगा। कोई पॉइंट ऐसा है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते। बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं कि आपको सब कुछ समझता होगा, क्योंकि आप भी, है ना, एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, आपके भी परिवार है, रिश्तेदार हैं, सब समझते होंगे। खाला खाला जो रहते हैं, खाला हो गए, मामू हो गए, मामी हो गए, चीजें बेसिक बातें आपको समझती होंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको करते हैं। फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ कि फादर के जो फादर होते हैं ग्रैंड फादर बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दादा हो गए। फादर्स के जो मदर है ग्रैंड मदर हो गई। रिलेशन नेम देखो यहाँ पे दिया है पैटर्नल साइड, रिलेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड। फादर के जो मदर है ग्रैंड मदर, दादी हो जाती है। फादर के जो ब्रदर है वो अंकल हो जाते हैं, चाचा हो जाते हैं, ठीक है। फादर की जो सिस्टर है वो आंटी हो जाती है, चाची हो। फादर की जो सिस्टर होती है, हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, फादर की जो सिस्टर को बुआ बोलते हैं ना, वो बुआ हो जाती है, बुआ, या फूफी बोल लेते हैं ना, फूफी बोलते हैं, बुआ फूफी, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, तो हमारे कजिन होते हैं, जो हमारे अंकल चाचा के मामा के जो लड़के हैं वो कजिन कहलाते हैं। वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की जो वाइफ है वो क्या कहलाती है, वो आंटी कहलाती है। हस्बैंड ऑफ आंट, अंकल कहलाती है, यानी आपके जो बुआ के जो हस्बैंड रहते हैं, फूफा जिसको बोलते हैं, फूफा को भी इंग्लिश में आप अंकल ही बोलते हैं। मामा मामी दोनों को ही सेम लफ्ज है आपका इंग्लिश में, मामा को भी आप अंकल बोलते हो, मामी को भी आंटी बोला जाता है ना। तो इंग्लिश में सेम है, उर्दू में जो है आपका चेंज रहता है। वाइफ ऑफ अंकल, ये चीजें हो गई भाई। हम्म, हाँ मैथ्स का तो हो गया ना भाई, रीजनिंग का तो कंप्लीट ही हो गया था ना एक तरह से। देखे कल टॉपिक कंप्लीट हो गया था इनइक्वलिटी, तो आज हमने क्या किया, नया स्टार्ट कर दिया एक तरह से। और एक्चुअली मैथ्स पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, स्लाइड बनाने में प्रॉब्लम है। स्लाइड बनाना चाहिए ना, स्लाइड अपने पास ढूंढना उड़ना पड़ जाएगा अपने को, नहीं तो स्लाइड रहे तो अपन कर लेते, क्योंकि पुराना टॉपिक है, उसके ऊपर स्लाइड बनाना फिर करना। बाकी मैथ्स पढ़ाने में कोई तैयारी की जरूरत तो पड़ती नहीं अपने को, डायरेक्ट कर लेते। मदर्स फादर, जो मैटरनल साइड की बात हो गई यहाँ पे, मदर के जो फादर मैटरनल ग्रैंड फादर हो गए। जो आपकी अम्मी के जो फादर है, जो नाना है, वो क्या हो, मैटरनल ग्रैंड फादर, जिसको नाना बोलते हैं हम लोग।
वहीं पर मदर्स मदर जो होती है, मदर्स मदर को क्या बोलते हैं? नानी बोलते हैं हम लोग। मदर्स के ब्रदर को क्या बोलते हैं? मामू बोलते हैं। मदर सिस्टर को क्या बोलते हैं? मदर की जो सिस्टर है खाला बोलते हैं हम लोग। चिल्ड्रंस मैटरनल अंकल एंड कजिन होता है। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मामू की जो वाइफ है, आंट मामी बोलते हैं। हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट, हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट अंकल ही होगा फिर, ठीक है। मैटरनल आंट की जो हस्बैंड है, तो ये हम लोग इस तरह से देखते भी। आगे बढ़ जाते हैं। ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर्स ओनली सन, फादर है। सन्स वाइफ जो होती है, अगर सन्स की वाइफ बोले तो डॉटर इन लॉ हो जाते हैं एक तरह से। तो कुछ और रिलेशन है तो या अदर रिलेशन है, ये आप देख सकते हैं। जो ब्रदर की वाइफ होती है, भाई की जो बीवी होती है, वो सिस्टर इन लॉ जो मैं बताया क्या होती है? भाभी कहलाती है आपकी। सिस्टर हस्बैंड्स ब्रदर इन लॉ, सिस्टर का जो हस्बैंड है, जो जीजा होता है, उसको ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। ब्रदर्स डॉटर, भाई की जो लड़की है नीस हो गया। भाई के जो लड़का है उसको नेफ्यू बोलेंगे। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। दामाद जो होता है सन इन लॉ होता है। सर मराठी और इंग्लिश के नोट्स, देखिए इंग्लिश का नोट्स बना हुआ है, इंग्लिश का नोट्स आप ले लो। मराठी का नोट्स मैं जल्दी आपने याद दिला दिया, तो मैं लेक्चर के बाद इसको अपलोड कर दूंगा। टॉपिक एक बार सर से पूछना पड़ेगा मुझे, उसके बाद अपलोड हो जाएगा आपका मराठी का नोट्स, ठीक है। इंग्लिश का नोट्स आपका अपलोड है, तो इंग्लिश का नोट आप ये ना कहे कि इंग्लिश का नोट्स नहीं है, तो इंग्लिश का सवाल ना करें, क्योंकि इंग्लिश का पूरा नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स अपलोडेड फॉर्म में है। पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल है तो मैं इसको कर देता हूं, फिर उसके बाद बकिया सवाल आप करिए। पहले आप ट्राई कर लेना, फिर मैं करता हूं। तो यहां पर क्या बोला है? अमित सेड, अमित बोलता है, अमित नाम का जो बंदा है वो क्या कह रहा है? अमित बोल रहा है, अमित क्या कह रहा है? अमित सेड दैट मोहन, अमित ने मोहन को बोला। अमित किसको बोल रहा है? मोहन को बोल रहा है कि जो लड़का है ना सामने, दैट बॉय इज रेड शर्ट, जो रेड शर्ट में जो लड़का है, यहाँ पे कोई लड़का है मान के चलो, यहाँ पे कोई लड़का है, तो लड़का है तो एक बॉक्स बना दिया हमने, लड़का है तो हमने क्या किया? एक बॉक्स बना दिया। तो अमित क्या बोला कि जो लड़का है ना रेड शर्ट के अंदर, इज यंगर ऑफ टू ब्रदर, वो यंगर है, दो भाइयों में यंगर है, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, किसका है? डॉटर। कौन बोल रहा है? अमित बोल रहा है। अमित क्या बोल रहा है? यहाँ पे अमित है। अमित क्या बोल रहा है? यहाँ पे अमित नाम का बंदा है, अमित बोल रहा है वो क्या है? द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, दैट बॉय इन द रेड शर्ट इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ठीक है। वो कौन सा है? यंगर लड़का है। टू ब्रदर्स ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर्स की वाइफ। अमित बोल रहा है मेरे फादर्स, इसके फादर अमित का, अमित के जो फादर है, इनके फादर की वाइफ यानी अमित की मदर जो है, कि मदर के, ठीक है, फादर की वाइफ जो है उनका क्या है? उनका जो है, ठीक है, उसके फादर की वाइफ ये अम्मी हो गई अमित की। डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर के वाइफ की डॉटर, ठीक है, यंगर ब्रदर है, ये वाला जो यंगर ब्रदर है, डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ, फादर के वाइफ की डॉटर, फादर के वाइफ की डॉटर यानी फादर की वाइफ की डॉटर जो हो गई, ये डॉटर हो गई। इसके फादर की, अमित के फादर के वाइफ की डॉटर, यानी क्या हो गया? क्या समझ में आ रहा है आपको? फादर के डॉटर हो गया। अब इसका दो भाई है, दो भाई है। जो फोटो वाला कौन सा है? ये फोटो वाला है, उसमें से यंगर वन है, उसमें से यंगर वन। ठीक है, क्लियर है? तो जो फादर का डॉटर है, ये जो आपको समझ में आया, क्या आ गया? ब्रदर, ब्रदर, ये फोटो वाला क्या हो गया? ये ब्रदर है, ठीक है ना।
ये क्या है, ब्रदर है। अमित के फादर, तो ये भी भाई होगा। अगर अमित का पूछता तो देखते हैं हम लोग, तो ब्रदर होगा। अमित से क्या रिलेटेड है, अमित से रिलेशन क्या है, ब्रदर का रिलेशन है। ये इसका भाई है, ये भी इसका भाई है। किसी को कुछ डाउट है क्या, कमेंट्स करिए। पहला क्वेश्चन था। गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, गोपाल ने गोविंद की तरफ इशारा करके बोला। गोपाल जो है गोविंद की तरफ इशारा कर रहा है, और इशारा करके बोल रहा है। गोपाल किसकी तरफ इशारा कर रहा है, गोविंद की तरफ। यहां पर मान के चलो गोपाल है। अब गोपाल जो है गोविंद की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, गोविंद। यहां पर क्या है, गोविंद। अच्छा, गोविंद का जो है, गोविंद क्या है, लड़का ही लड़की, कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्ट बॉक्स नहीं बनाने का, नाम सुनकर सीधा बना देने का, ऐसा नहीं। कई लोगों का नाम देखो अलग होता है। किसी का नाम नसीम है, तो नसीम तो लड़का भी होता है, नसीम लड़की भी होती है। तो जरूरी नहीं कि वो जो नाम होगा उससे क्लियर हो जाएगा कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो भाई यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो है हम लोग गोपाल जो बोल रहा है, गोपाल सेड पॉइंटिंग टू अ गोविंद, गोविंद की तरफ इशारा करके बोल रहा है। हिज फादर, यहां पे मैं ले लेता हूं गोविंद। ठीक है, गोविंद की तरफ इशारा करके बोल रहा है। गोविंद का जो फादर है, गोविंद का जो फादर है, गोविंद का जो फादर है, ये गोविंद के फादर हो गए। हिज फादर, हिज फादर इज माय फादर्स ओनली सन, उसके जो फादर है, किसके फादर है, गोविंद के जो फादर है, गोविंद के जो फादर है, हिज फादर, हिज यानी के गोविंद के फादर, हिज फादर इज माय फादर्स, इसके जो फादर है कौन है, मेरे फादर। गोपाल क्या बोल रहा है, मेरे फादर के, मेरे फादर का इकलौते औलाद है। ठीक है, ओनली सन, ओनली सन यानी मेरे फादर, इसके गोपाल के फादर के, गोपाल के फादर का इकलौता लड़का कौन है, गोविंद का फादर। गोपाल का फादर हो गया, तो गोपाल के फादर के इकलौता लड़का कौन होगा, बताइए। गोपाल क्या बोल रहा है, इसके जो फादर के फादर है ना, वो कौन है, मेरे फादर है। ठीक है, तो इसके फादर है। ठीक है ना, हिज फादर इज माय फादर्स ओनली सन, इसके जो फादर है मेरे फादर के, गोपाल के फादर के इकलौते औलाद है, यानी गोपाल ये हो गया गोपाल। तो गोपाल यहाँ पे खुद है, यहाँ पे गोपाल खुद है। गोपाल अपने ही बारे में बोल रहा है। इसके फादर जो है, इसके फादर के क्या है, ओनली सन है। इसके फादर का ओनली सन यानी खुद रहेगा ना। अगर मैं बोलूं मेरे वालिद का मैं इकलौता औलाद हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं अपने वालिद के इकलौता औलाद का मतलब क्या हो गया, मैं ही हूं ना, मेरा भाई कोई नहीं होगा। तो यहां पर भी यही है, तो गोपाल ये हो गया। तो गोपाल रिलेट टू गोविंद, क्या बोला है, गोपाल कैसे रिलेट करता है गोविंद, तो गोपाल से गोविंद का क्या रिश्ता है, हाउ इज गोपाल रिलेट टू गोविंद। तो गोपाल गोविंद का क्या लगता है, फादर लगता है।